सिंध की सुगबुगाहट भारत महसूस कर रहा है। भारत के राष्ट्रगान में सिंध का नाम आता है और सिंध पर भारत पाक भू राजनीति में अब एक नया तनाव भी खड़ा हो गया है। तो क्या सिंध पाकिस्तान से अलग हो सकता है? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा को हवा दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच भू राजनीतिक संबंधों में आए एक नए आयाम की, जिसने पाकिस्तान के भीतर बेचैनी को बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये आयाम जुड़ा है पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े प्रांत सिंध से और वहां चल रहे सिंधु देश आंदोलन से। इस पूरे विमर्श को केंद्र में लाया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने। तो क्या सिंध बनेगा हिंदुस्तान? क्या सिंध भारत का हिस्सा होगा? क्योंकि सिंध से ही तो सिंधु सभ्यता और हिंदुस्तान का जन्म हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही आज सिंध भारत की राजनीतिक सीमाओं में शामिल ना हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। भारत के राष्ट्रगान में आज भी हम गर्व के साथ कहते हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। दोस्तों, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजनाथ सिंह ने यह भी इशारा किया कि सीमाएं कब बदल जाएं कोई नहीं जानता, यानी सीमाएं तो बदली जा सकती हैं। यह बयान पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील समय पर आया है, जब पाकिस्तान के कई प्रांत पहले से ही अलगाव की मांग से जूझ रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या बलूचिस्तान, और अब सिंध का भी नाम जुड़ गया है। राजनाथ सिंह के इस वक्तव्य ने पाकिस्तान के भीतर ये आशंका जरूर बढ़ा दी है कि भारत भविष्य में सिंध को लेकर अपना राजनीतिक रुख बदल सकता है। तो क्या वाकई भारत सिंध को लेकर कुछ सोच रहा है? हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर कभी भी सिंधु देश आंदोलन का खुलकर समर्थन नहीं किया है, क्योंकि वह कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहता। भारत हमेशा इस बात से बचता रहा है। लेकिन सिंध तो भारत की सभ्यता का अभिन्न अंग है और सिंध तो भारत के राष्ट्रगान का अभिन्न हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनने के बाद सिंध में अलगाव की भावना आखिर क्यों पनपी है? यह असंतोष धीरे धीरे सिंधु देश मूवमेंट का रूप लेता गया पाकिस्तान में। इसकी शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, इसे भी समझ लीजिए। इसकी शुरुआत होती है 1970 के दशक में GM सैयद के नेतृत्व में। और दिलचस्प बात यह कि ये मांग शुरू में सिंधी मुस्लिमों के द्वारा ही उठाई गई। जी हाँ, सिंधी मुसलमानों के द्वारा ही सिंधु देश की मांग उठाई गई। पाकिस्तान में उन्हें लगता था कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना में उनकी जो पकड़ है वो बहुत कमजोर होती जा रही है और उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। सिंधी समुदाय की नाराजगी की मुख्य जड़ी क्या है? संसाधन, पहचान और राजनीतिक हाशिए पर उन्हें धकेल दिया गया। सिंधी नेताओं की जो शिकायतें हैं वो सबसे बड़ी संसाधनों को लेकर है। सिंध के संसाधनों पर पाकिस्तान के पंजाबियों का कब्जा है। प्रांत की प्राकृतिक संपत्तियां जैसे कि तेल, गैस, खनिज और कराची बंदरगाह की जो कमाई है उस पर पाकिस्तान का केंद्रीय नेतृत्व यानी वहां की सरकार कब्जा कर लेती है। सिंधियों के सामने पाकिस्तान में पहचान का भी संकट है दोस्तों। सिंधी भाषा और संस्कृति को वो दर्जा नहीं मिला जो पंजाब को प्राप्त है। तो सिंधी आज पाकिस्तान में पहचान के संकट से गुजर रही है।
इतना ही नहीं, सिंध की डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव किया गया। कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में उर्दू भाषियों को बसा दिया गया और उससे सिंधियों का जो सामाजिक और राजनीतिक संतुलन था वो धीरे धीरे बिगड़ गया। सिंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी घटनाएं कम नहीं है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सिंधी राष्ट्रवादियों के गायब होने की घटनाएं तो आम है। इन घटनाओं ने भी एक अलग सिंधु देश की मांग को बढ़ावा दिया है और असंतोष को बेहद गहरा कर दिया है। दोस्तों, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान में जो सिंधी जनता है उसकी पहचान के संकट को मजबूत किया है, जिससे अलगाववाद की आवाज और तीखी हो गई है। यानी पाकिस्तान में एक अलग सिंधु देश की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। तो वहीं हिंदू अल्पसंख्यक और उनके जो मुद्दे हैं वो भी कम नहीं है, उन पर अत्याचार भी कम नहीं है। 1947 के विभाजन के दौरान सिंधी हिंदू बड़ी संख्या में भारत आ गए थे। वहीं जो बचे हैं उनकी संख्या आज सिंध में लगभग 7% के करीब बताई जाती है। एक बड़ी संख्या में सिंधी जो है वो पलायन करके आज़ादी के बाद भारत आ गए थे, लेकिन अभी भी करीब 7% वहां पर हैं और ये आंकड़ा जो है ये थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। आज पाकिस्तान में जो हिंदू सिंधी हैं उनकी हालत भी बहुत खराब है। सिंधी हिंदू समुदाय के बीच जो प्रताड़ना है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो लगातार हिंसा, भेदभाव, अपहरण और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं का सामना कर रही हैं और इसकी खबरें जब तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आती रहती हैं। सोशल मीडिया के युग में ये खबरें अब आम हैं और दुनिया इन्हें देख रही है। अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में जिन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें नाबालिग लड़कियों का अपहरण ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा वहाँ पर जबरन धर्मांतरण किया जाता है हिंदुओं का, ज़मीनों पर जबरन कब्जे होते हैं और बंधुआ मजदूरी। पुलिस और अदालतों द्वारा उन्हें पर्याप्त संरक्षण भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, यही कारण है कि अल्पसंख्यक समुदाय लगातार पाकिस्तान में असुरक्षा महसूस करता है और खासकर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय। सिंध के कई संगठन सांस्कृतिक रूप से खुद को भारत के बेहद करीब मानते हैं और उनकी ये सोच है कि यदि पाकिस्तान उनकी आवाज नहीं सुनेगा तो भारत उनका समर्थन कर सकता है। तो आज भी जो सिंधी समुदाय है वो भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है। तो अब इस बयान के बाद और सिंध के मौजूदा हालात को देखते हुए भविष्य क्या हो सकता है? अलगाववाद की जो भावना है वो सिंध में मौजूद है और आंदोलन भी जिंदा है। अलग अलग सिंधु देश की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन सिंध का पाकिस्तान से अलग होना इतना भी आसान नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हालांकि ये कहा है, लेकिन पाकिस्तान का से सिंध का आज़ाद होना, सिंध का अलग होना, उसके लिए उसे कुछ विरोधों का सामना करना होगा। सबसे पहले सेना का विरोध, क्योंकि पाकिस्तान की सेना इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय मंच भी तत्काल अलगाववाद का समर्थन नहीं करता है, तो एक ये भी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा नेतृत्व जो है वो सिंधु देश का जो है वो नेतृत्व अभी उसे और मजबूत होना होगा। सिंधु देश का जो आंदोलन है उसमें नेतृत्व की एकजुटता उसे और मजबूत होना होगा। हालांकि राजनाथ सिंह का जो बयान है उस कमजोर नस को छूता है जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता से जुड़ी है। सिंध की स्थिति जटिल है लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं है और यही बात इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा परेशान करती है। दोस्तों, ये जो स्थिति है ये भारत को भू राजनीतिक रूप से एक अनौपचारिक लाभ देती है, क्योंकि एक सांस्कृतिक बयान भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक डर पैदा करने की क्षमता रखता है और ये डर अब पाकिस्तान में पैदा हो गया है कि क्या कश्मीर और बलूचिस्तान के बाद अब सिंध भी। तो सिंध का जो मुद्दा है ये भारत और पाक संबंधों में तनाव का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जो कि सांस्कृतिक विरासत, अल्पसंख्यक अधिकारों और
राष्ट्रीय अखंडता के सवालों के बीच फंसा हुआ है। क्योंकि आज भी भारत में गर्व के साथ कहा जाता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ये स्थिति धीरे-धीरे जलते कोयले की तरह है, जो भले ही सतह पर शांत लगे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देशों की भू राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान पर और भारत और पाकिस्तान की इस मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य पर, जहां पर सिंध एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।